कहानी की शुरुआत में हमें नीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। नीना के फैमिली में उसका एक भाई जिसका नाम नन्नू था और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। एक दिन जब वो स्कूल में थे तभी उसके डैड उसे लेने आते हैं क्योंकि वो लोग आज कहीं घूमने जाने वाले थे। जब वो इस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तभी नीना खाने की तैयारी करने लगती है। नीना के डैड हमेशा उदास रहते थे लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही उदास थे जिसे नीना ने भी नोटिस कर लिया था। कुछ देर बाद जब नीना ने खाने की तैयारी कर ली थी, इधर नन्नू अपने टॉयज के साथ पत्थरों के पीछे खेल रहा था। तभी उसके डैड उस पर शूट करने लगते हैं। जब नीना ये देखती है तो वो अपने भाई को लेकर पत्थरों के पीछे ही छुप जाती है। उसके कुछ ही देर बाद उसके डैड उस गाड़ी को आग लगा देते हैं और खुद को शूट कर लेते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। नीना वहाँ से कुछ खाने का सामान और अपने भाई को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों पूरा दिन चलते हैं। रात में वो एक कैनियन के पास रुक के कुछ खाते हैं। खाने के बाद वो वहीं पे सो जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से चलना शुरू करते हैं। नीना एक ऊंची सी पहाड़ी पे चढ़ती है ताकि वो इलाके को ज्यादा से ज्यादा देख सके और घर पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ सके, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ये दोनों चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। नीना का भाई नन्नू काफी डिहाइड्रेट हो गया था। उसे अब पानी चाहिए था। वो अब चल भी नहीं पा रहा था। प्यासी तो नीना भी बहुत ज्यादा थी। तभी उसे उसी रेगिस्तान में एक हरा भरा पेड़ दिखता है जिसमें कई सारे लाल कलर के फल लगे हुए थे और उसके नीचे पानी भी था। लेकिन नीना नहीं जानती थी कि वो पानी और वो फल कैसे हैं। लेकिन जब वो कुछ पक्षियों को देखती है जो कि उस फल को खा रहे थे, तब उसका भाई भी उस फलों को खाने लगता है। इसी तरह से आज रात वो वहीं पे गुजारते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तब देखते हैं कि सारा पानी कहीं चला गया था। कुछ देर बाद उन्हें एक ब्लैक बॉय दिखता है जो कि एक ट्राइब में रहने वाला था। नीना जब उसे देखती है तो उससे मदद मांगती है और उसे पानी ढूंढने को कहती है। लेकिन ब्लैक बॉय को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो नीना की बात नहीं समझ पाता। जब वो जाने लगता है तो नन्नू उसे इशारे में समझाता है। इसके बाद वो समझ जाता है और उन्हें पानी ढूंढ के देता है। दरअसल पानी कहीं और नहीं बल्कि जमीन के नीचे ही चला गया था, जिसे वो एक पाइप की मदद से खींचते हैं तो उन्हें पानी मिल जाता है। उसके बाद वो अपना सफर ब्लैक बॉय के साथ ही करते हैं। ब्लैक बॉय भी नया था, लेकिन क्योंकि वो कबीले में रहता था इसीलिए वो नीना और नन्नू से ज्यादा शिकार करना जानता था। नन्नू जब उस ब्लैक बॉय को अपना खिलौना देता है तो वो उसे फेंक देता है। नीना वो रात भी जंगल में ही बिताती है। इन्हें जंगल में रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए नन्नू के पीठ पे छाले पड़ गए थे। वो ब्लैक बॉय उसकी पीठ पे जानवरों की चर्बी का तेल लगाता है। अब ये सभी फिर से चलने लगते हैं। नन्नू ब्लैक बॉय से काफी सारी बातें करता है। कुछ दिनों उनके साथ रहने से अब कुछ कुछ बातें उनकी समझने लगा था। कुछ देर बाद इन्हें एक बलून दिखता है। नीना समझती है कि वो काफी दूर से आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो पास आई रिसर्च टीम ने ही छोड़ा हुआ था। ब्लैक बॉय इनके लिए शिकार करता है जिसे पकाकर ये अपना तीनों का पेट भरते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन नीना को एक घर दिखता है। नीना को लग रहा था कि इस घर में पक्का कोई ना कोई रहता होगा, इसीलिए वो भाग के उस घर में जाती है। लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था, बल्कि घर के बाहर दो कब्र थी। इस घर में पहले एक कपल रहा करते थे जो कि अब मारे गए थे। ब्लैक बॉय भी नीना को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अपने प्यार का नीना से इजहार करता है। लेकिन नीना उसकी एक भी बात समझ नहीं पाती। ब्लैक बॉय को लगता है कि शायद नीना उसे पसंद नहीं करती, शायद इसीलिए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ देर बाद नीना उसे पानी लाने को कह देती है। पानी भरने के बाद ब्लैक बॉय और नन्नू शिकार के लिए जाते हैं। तभी उन्हें एक रोड नजर आती है, एक असली रोड। नन्नू ने काफी समय बाद एक रोड देखी थी। कुछ देर बाद हमें कुछ शिकारी दिखाए जाते हैं जो कि जानवरों का बिना मतलब में ही शिकार करते हैं, बस अपने मजे के लिए। ब्लैक बॉय ये देख के काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो शिकार अपने पेट भरने के लिए करते हैं, जबकि वो शिकारी सिर्फ अपने मजे के लिए ही शिकार करते हैं और वो कई सारे जानवरों को बिना मतलब में ही मार देते हैं। अगले दिन ब्लैक बॉय अपने ऊपर कुछ व्हाइट कलर का पोत लेता है, जिसके बाद वो नीना के सामने आके एक अजीब सा डांस करने लगता है। वो नीना को इम्प्रेस करने के लिए फुल जुगाड़ में था, लेकिन नीना उससे डर जाती है। ब्लैक बॉय चाहता था कि नीना उसके साथ डांस करे, जिससे उसे पता लगता कि नीना भी उसे पसंद करती है। कुछ देर बाद नन्नू भी कुछ पौधे लेके आ जाता है, जिसे देख के नीना खुश होती है। रात में नन्नू नीना से ब्लैक बॉय के डांस करने के बारे में पूछती है, जिसके बाद नीना उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद नन्नू नीना को उस रोड के बारे में बताता है। अगली सुबह ये दोनों तैयार होके, मतलब अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि इन दोनों ने कैंपिंग स्कूल की यूनिफॉर्म में ही शुरुआत की थी, और अच्छे से तैयार हो जाते हैं। कुछ देर ये रोड पे वेट करते हैं ताकि कोई गाड़ी आए और इनके साथ ये चले जाएं। लेकिन जब कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती तो ये लोग पैदल ही चलने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले ये एक बार उस ब्लैक बॉय से मिलना चाहते थे क्योंकि उसने इनकी काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन वो इन्हें कहीं नजर नहीं आता। नीना कहती है कि उसे पता लग गया होगा कि अब हम जाने वाले हैं, इसलिए उसे भी यहाँ रहने का कोई कारण नहीं था और वो चला गया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने सुसाइड कर लिया था। उसने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी थी। ऐसा उसने इसलिए किया होगा क्योंकि उसे लगा होगा कि नीना उसे पसंद नहीं करती। हो सकता है कि शिकारियों के शिकार करने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा टाउन दिखता है। इसके बाद नीना वहाँ से एक आदमी से मदद मांगती है। अगला सीन हमें कई साल बाद का दिखाया जाता है,
जहाँ पे नीना की शादी हो गई थी और वो अपने पति के साथ रहती थी। और नीना की यादों में अक्सर वो ब्लैक बॉय आया करता था क्योंकि नीना भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए। उसके बाद यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।